नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल अंकुश एजुकेशन पॉइंट। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए गणित का प्रश्न पत्र हाई स्कूल का है 2021-22 अर्धवार्षिक परीक्षा। चलते हैं। इसमें समय 3 घंटा 15 मिनट है। पूर्णांक 70 का है और 15 मिनट प्रारंभ में विद्यार्थी पढ़ने के लिए है और कुछ इसमें निर्देश दिए हुए हैं, उनको भलीभांति पढ़ लें। चलो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, सभी खंड कीजिए। प्रत्येक खंड के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। सही विकल्प छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। जिसमें अभी ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें एक ऑप्शन सही है, उसको छांटकर हमें उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो का दिया गया निम्न में से कोई ऐसा अभाज्य संख्या का युग्म है। तो हमें बताना है कौन सा इसमें अभाज्य संख्या का युग्म है। 4 ऑप्शन है 14.35, 18.25, 31.93, 32.62। खंड खा है द्विघात समीकरण 3x² - 4x = 0 के मूल्यों का गुणनफल है। इसमें भी 4 ऑप्शन है, आपको सही वाला बताना है कौन सा है। अब चलते हैं गा नंबर पे। समरूप त्रिभुजों की विशेषता होती है कि इसमें भी 4 है, उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक हों, संगत कोण बराबर हों, उपरोक्त में से दोनों, इनमें से कोई भी नहीं। अब आपको बताना है कौन सा है। अब आते हैं घा नंबर पे। cos 60 cos 30 - sin 60 sin 30 इसका मान ज्ञात कीजिए। इसका भी मान हमें बताना है। इसमें भी 4 ऑप्शन है, इसमें हमें बताना है कौन सा इसमें सही है। चलते हैं ड़ा नंबर पे। निम्न में से केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। इसमें बताना है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कौन सी नहीं है। चलते हैं 4 नंबर पे। दो बिंदुओं के निर्देश -8, 0 तथा 0, -8 है। इन बिंदुओं से बने रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देश होंगे। इसमें बताना है कौन से इसके निर्देश होंगे। इसमें भी 4 ऑप्शन है। चलते हैं प्रश्न नंबर 2, सभी खंड कीजिए। इसमें भी हमें सभी खंड करना है। का नंबर क्या दिया गया है? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण है 2x² - 4x + 3 = 0 का विविक्तर रूप ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। खा नंबर, यदि 15 cot a = 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। अब आते हैं गा नंबर पे। यदि दो समरूपों त्रिभुज का क्षेत्रफल 121 वर्ग सेंटीमीटर तथा 289 वर्ग सेंटीमीटर है तो इनकी असंगत भुजाओं के अनुपात बताइए। अब चलते हैं खा नंबर पे। यदि किसी बंटन का माध्य 16 और बाहुलक 13 हो तो बंटन की माध्यिका ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसमें हमें माध्यिका ज्ञात करनी है। चलते हैं प्रश्न नंबर 3। इसमें भी सभी खंड अनिवार्य है, सभी खंड करने हैं। का नंबर है सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। खा नंबर a का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निकाय ax +
2y इक्वल टू 2, कोमा 8x प्लस ay इक्वल टू 4 के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। का नंबर पे आते हैं। दिए गए चित्र में पी एस बट्टे एस क्यू इक्वल टू पी टी बटे टी आर है तथा त्रिभुज एक कोण है पी एस टी, एक कोण बनेगा पी आर क्यू है। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज पी क्यू आर एक समबाहु त्रिभुज है। इसमें हमें सिद्ध करना है कि पी क्यू आर एक समबाहु त्रिभुज है। घा पे आते हैं। क्या दिया है घा में? एक 40 सेंटीमीटर ऊंचे शंकु के छिन्नक के वृत्ताकार सिरों की त्रिज्या 38 सेंटीमीटर है और 8 सेंटीमीटर है। शंकु के छिन्नक की तिरछी ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब आते प्रश्न नंबर 4। इसमें भी सभी खंड करने हैं। का नंबर दिया गया है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके 272 और 1032 का HCF ज्ञात करना है। इसमें हमें HCF ज्ञात करना है। खा नंबर एक त्रिभुज ABC की भुजाएं BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है कि कोण ADC बराबर कोण BAC है। गा नंबर 5 सेंटीमीटर लंबी रेखाखंड खींचिए और इसे 2:3 अनुपात से विभाजित कीजिए। दोनों भागों की माप लिखिए। घा नंबर है यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो 1 प्लस साइन 0 गुणा 1 माइनस साइन 0 बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा गुणा 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालिए। अब आते हैं प्रश्न नंबर 5। इसमें भी सभी खंड करने हैं। का नंबर दिया गया है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। का नंबर बिंदु -4, 6 बिंदुओं ए गुणांक में दिया गया है -6, 10 और B गुणा 3, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को योग अनुपात विभाजित करता है। इसमें बताना कौन सा विभाजित करता है और क्या करता है। अगला नंबर त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब आते हैं घा नंबर पे। निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है। माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। इसमें हमें माध्य निकालना है। प्रश्न नंबर 6 सभी खंड कीजिए। इसमें हमें सभी खंड करने हैं। का खंड दिया गया है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं याद कीजिए।
अब आते हैं ख नंबर पे। दी गई आकृति में, ये आकृति दी गई है, छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर एक वर्ग है। गा नंबर पे 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक सही वृत्त के नीचे किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई मापिए। घ नंबर है किसी स्कूल की कक्षा X की 51 लड़कियों की ऊंचाई का एक सर्वेक्षण किया गया और निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए हैं। क नंबर में आंकड़े दिए हुए हैं, उसमें और माध्य ऊंचाई ज्ञात और उसमें माध्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है। चलो चलते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर। इसमें सभी खंड करने हैं हमें। का नंबर है निम्न समीकरणों के युग्मों को रेखित समीकरणों के युग्म में बदलकर हल करना है। इसमें दिया है 10/x + y + 2/x - y = 4 और है दूसरा 15/x + y - 5/x - y = -2। अगर वो क्वेश्चन अब पे आ रहा है तो वो क्वेश्चन करिए, अगर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो अथवा में ये वाला दिया गया है। इसमें क्या है, तीन वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में है का व्युत्क्रमण और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। चल दोस्त चलते हैं खाब है। एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक, ये ऊंचाई दूरी का क्वेश्चन है, 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर तल से अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अगर हम पे वो क्वेश्चन आ रहा है ये वाला खा नंबर, तो वो करना है और अथवा में दिया गया है एक अथवा में दिया गया है भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। ध्वज खंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए।